नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं विशुद्ध अपना टेक्निकल फार्मिंग चैनल में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चावल जो कि भारत में ही नहीं बल्कि बाकी देशों में भी बहुत ज़्यादा इसकी उत्पादन किया जाता है और रोज़मर्रा की ज़रूरतों में भी इसको काउंट किया जाता है। जैसे कि 3 टाइम का खाना खाते हैं हम, तो दोपहर को चावल खाते हैं या फिर कई लोग शाम को डिनर के साथ चावल को खाना पसंद करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि चावल की खेती कैसे की जाती है। भारत में चावल की खेती से अधिक उत्पादन पाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फसल में आने वाली लागत को कम करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि धान की जो बुआई की जाती है तो उसका सही समय कौन सा रहता है, यानी कौन से महीने में हम इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों, समय की बात करें तो ये जलवायु के हिसाब से और जब जैसे हम नर्सरी लगाते हैं तो उस हिसाब से, जैसे आप नर्सरी तैयार करते हो तो इसका जो टाइम रहता है वो 15 मई से लेके 20 जून तक है। पर जैसे आप अगर नर्सरी तैयार नहीं करते हैं तो आप इसको सीधा भी खेत में लगा सकते हैं, पर इसका ध्यान रखना पड़ता है कि कब जैसे मानसून आता है या जलवायु का भी ध्यान रखना पड़ता है, खेत में कितनी नमी है उसका भी देखना पड़ता है। और खेत में आप उर्वरक खाद और गोबर 12-32-16 का उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप खेत को अच्छी तरह से जुताई कर लें और उसको समतल कर लें। समतल इस तरह से होना चाहिए कि जैसे खेत में आप पानी बाद में डालोगे तो फिर वो जो है वो एक साइड ना चला जाए, मतलब पूरे खेत में आना चाहिए पानी। ऐसा ना हो कि कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम हो जाए। तो आप खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें, जैसा आप देख पा रहे हैं वीडियो में मैंने दिखाया है। किसान साथियों, खेत समतल होने के बाद और जुताई करने के बाद आप जो बीज को सीधा ही खेत में लगा सकते हैं, पर इसका मैंने आपको बताया कि जलवायु और मानसून का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप ट्रांसप्लांट ना करके और नर्सरी नहीं लगा के आपका ये बेनिफिट होता है कि जो आपकी लेबर होती है, जैसे आप ट्रांसप्लांट करोगे नर्सरी तैयार करके तो जो लेबर का खर्च होता है वो बच जाता है। बाकी किसान साथियों, अगर आपको नर्सरी तैयार करके ही सही लगता है तो आप वैसे भी नर्सरी तैयार करके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बट ऐसा है कि जो बीज की क्वालिटी और इसकी वैरायटी है वो आप हाईब्रिड ही लाएं बाज़ार से। और आजकल तो बहुत सारी शॉप्स और ऑनलाइन भी उपलब्ध है, तो आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। और वो बीज जो है वो ट्रीट भी होते हैं, तो आप उन्हीं का चुनाव करें। किसान साथियों, नर्सरी तैयार होने के बाद जब आप खेत में इसका ट्रांसप्लांट करोगे तो जो इसकी रुपाई आप करोगे तो एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी होती है वो 1 फीट की रखें। और इसमें जो आप गहरा रखेंगे इसको 2 और 3 इंच से नीचे ना रखें। अगर ऐसा करेंगे तो जो इसका नीचे की जड़ें होती हैं वो सड़ भी सकती हैं। और अगर ऊपर रखेंगे ज़्यादा इसको तो वो हवा का कांटेक्ट में आएंगी तब भी वो ख़राब हो जाएंगी, उनमें कीट वगैरह लग सकते हैं। तो आप इसका विशेषकर ध्यान रखेंगे। और खेत में अगर पानी अगर ज़्यादा है तो आप उसको पहले कम कर लें, उसके बाद ही रुपाई करें। और अगर पानी जैसे कम है, अगर सूखा है खेत तो उसमें आप पानी डाल सकते हैं और उसके बाद ही इसकी रुपाई करें आप। इससे क्या बेनिफिट होता है कि इसमें जो जड़ें होती हैं वो इसकी सड़ती है और गलती नहीं है, और अच्छे से जो पौधा है वो अपना जड़ पकड़ लेता है पानी में। किसान साथियों, खेत में ट्रांसप्लांट करने के बाद हमेशा हमें देखने को मिलता है कि ये जो धान लगा है तो इसमें ये पीलापन सा आ जाता है और इसकी जड़ें जो है वो ख़राब होने लगती हैं। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यही है कि पानी ज़्यादा हो जाता है या थोड़ा कम होता है। तो उसका आप लेवल सा बना के रखेंगे, ना ज़्यादा पानी डालें ना कम डालें। और अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि पीलापन सा आपको देखने को मिलता है तो आप इसमें कीटनाशकों का यूज़ कर सकते हैं। कोई स्प्रे वगैरह इसमें करते हैं। दीमक की स्प्रे आप किसी भी शॉप, जो बीजों वाली शॉप होती है, वहाँ से ला सकते हैं। और धान में आप अच्छी तरह से पूरे खेत में स्प्रे करेंगे तो वो बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और पौधा जो है वो सही ग्रोथ करेगा। किसान साथियों, अब बात करते हैं सिंचाई की। तो सिंचाई इसमें आप जैसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस दिन ना करें। उसके अगर खेत में हल्का हल्का नमी है
खेत में, तो आप इसकी सिंचाई जो है वो 24 घंटे के बाद करें, क्योंकि 12 से 24 घंटे लग जाते हैं एक जो पौधा है उसको जड़ पकड़ने में। तो जब तक वो जड़ पकड़ेगा तो उसके बाद ही आप सिंचाई करेंगे। अगर आप खेत में पानी छोड़ देंगे, सिंचाई कर देंगे, तो वो जो पौधा है वो उससे मिट्टी हट जाएगी और जड़ जो है वो खाली हो जाएगी और पौधा जो हमारा वो पानी के ऊपर आ जाएगा। और अगर खेत में अगर ज़्यादा पानी होगा और उसमें हमने नर्सरी लगाई होगी, तो जो खेत में पानी होगा वो धूप के कारण जो है वो गर्म हो जाएगा और गर्म पानी से जो है वो हमारे पौधे सड़ सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें और पानी को पहले निकाल दें। अगर आपने नर्सरी लगाई है और ट्रांसप्लांट किया है इसका, तो अगर खेत में पानी भरा है तो आप उसको खाली कर लें खेत को, और 12 से 24 घंटे के बाद ही आप उस खेत में सिंचाई कर सकते हैं। और दूसरी सिंचाई जो है आप जैसे खेत में अगर हल्का हल्का पानी कम हो गया है तो आप उसको 15 से 20 दिन के बाद दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि आप इसके बाद कौन सी खाद इसमें डालेंगे। तो आप इसमें आप 19-19 या यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको किसी भी शॉप में या आप जैसे उचित मूल्य की शॉप होती है वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि जैसे आपकी फसल जो है वो 30 दिन से ऊपर की हो गई है और पौधे जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, तो आप इसमें स्प्रे का ध्यान रखें। अगर आप में इसमें कोई बीमारी लगी है तो उसको आप देखें और उसका उपचार कर लें सही से, वरना आपकी फसल ख़राब भी हो सकती है। तो किसान साथियों, इसी तरह आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं चावल का। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए हमारे चैनल पे बन रहें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कौन सा बीज और इसके जो बीमारी लग जाती है पौधों को, तो इसके बारे में एक मैं वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, और कौन कौन सी दवाई आपको देनी चाहिए, कौन सा समय और कितनी मात्रा में दें, ये सारा मैं उस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो आप जो है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।